नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, बात आज संसद में संविधान की यानी संविधान की चर्चा हो रही है जी। देश में इमरजेंसी की यानी वो भी संसद के अंदर कभी देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी भी चर्चा हुई। और भूमिगत मोदी की, आपको पता है मोदी जी हर जगह से फरार हैं, तो संसद से भी हैं। ये मत बोलिएगा कि आज आए और सगुफे छोड़कर चले गए, वो फरार ही माना जाएगा क्योंकि आप जानते हैं, भूमिगत ही माना जाएगा क्योंकि आप जानते हैं क्यों। लेकिन मेरे भूमिगत कहने का अर्थ कुछ और है। तो इन तीनों बातों की व्याख्या करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिएगा, अगर आपको लगे कि मैं कुछ सच और कुछ नया आपके सामने रखने की कोशिश में सफल रहा तो दूसरों तक भी पहुंचा दीजिएगा। इसे लाइक और शेयर तो कर ही लेंगे, मुझे पता है। और चैनल को भी अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात पते की, पॉइंट की। मेरे दोस्त, जमाना क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, इन सारी बातों की व्याख्या से पहले फेक शब्द की व्याख्या कर लेते हैं। मेरे दोस्त, फेक पीएम, प्रधानमंत्री। आप अच्छी तरह जानते हैं प्रधानमंत्री का रोल और भूमिका, कार्य क्या होता है। बाकी सब काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन प्रधानमंत्री के काम के अलावा और प्रधानमंत्री से पहले बनने के लिए उन्होंने जो जो कहा था उनमें से कोई एक भी वादा नहीं निभाया, या आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैंने कहा फेक पीएम यानी फेक प्रधानमंत्री। मतलब अपने रोल से, अपनी भूमिका से, अपने कार्य से अगर वो अपने आप को साबित ना कर सके वो फेक ही माना जाएगा। फेक बिजनेसमैन अडानी। मेरे दोस्त, देश में एक भी फैक्ट्री उन्होंने नहीं बनाई है, एक भी काम उन्होंने नहीं किया है, एक भी इंप्लॉइज उन्होंने नहीं रखे हैं, एक भी इन्वेंशन नहीं किया है, एक भी मिल, फैक्ट्री, ये वो जो कुछ भी अडानी ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और सबसे धनी बिजनेसमैन हैं, और अब तो वो दुनिया के भी सबसे बड़े धनी बिजनेसमैन बनने की होड़ में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। फेक बिजनेसमैन। फेक बिजनेसमैन कैसे? सेबी के जरिए धोखाधड़ी करके दूसरों की कंपनियां, दूसरों की बनाई संपत्ति लूटना, या फिर देश में आपके और हमारे पैसे से बनी संपत्ति को नरेंद्र मोदी के जरिए, इसलिए कहा फेक पीएम, नरेंद्र मोदी के जरिए अपनी जेब में डाल लेना, यानी उसका मालिक बन जाना। पोर्ट, एयरपोर्ट, जितनी भी पीएसयूज कंपनियां हैं, कोयला, बिजली, पानी, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अगर अडानी ने हासिल कर लिया तो मोदी के जरिए। किसी के मालिक वो नहीं थे और किसी को उन्होंने नहीं बनाया। कुछ देश के बिजनेसमैन, दूसरे उद्योगपतियों ने बनाया है, और कुछ हमारे और आपके देश की आम जनता के पैसे से बना है। सब आज उनका है। लेकिन ये बातें उनके बारे में मैंने कहा, जहां से वो आते हैं वहां तो हद ही हो गई है मेरे दोस्त। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। फेक पीएमओ अधिकारी वहां से आता है। आपने सुना ही होगा, पूरे देश में घूम रहा था पीएमओ का अधिकारी बनकर के, जेट प्लस की पता नहीं कौन सी सुरक्षा लेकर घूम रहा था। आपने देखे होंगे सारी न्यूज, मैंने बस बताया कि फेक पीएमओ अधिकारी। फेक कोर्ट गुजरात में ही लग सकता है, लगा। कोर्ट तक भी फेक, कभी आपने कल्पना की है? नहीं, लेकिन है, हुआ। फेक पुलिस स्टेशन भी बन जाते हैं फेक। ये गुजरात में ही हो सकता है, ये मोदी के यहां ही हो सकता है। ये सारी चीजें मोदी की देन है। क्यों देन है? क्योंकि जब फेक पीएम है, कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, तो उसी की देखा देखी उस वहां की जनता भी करती है और कर रही है और हो रहा है।
इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। फेक टोल प्लाजा सुना है आपने कभी? नहीं ना। फेक टोल प्लाजा कितने दिनों से वसूली हो रही होगी, कितने लोग आ रहे जा रहे होंगे, आप समझ लीजिए। फेक टोल प्लाजा, फेक अफसर, है ना कमाल। ये गुजरात में ही हो सकता है, नरेंद्र मोदी के गांव में ही हो सकता है, यानी नरेंद्र मोदी के यहां ही हो सकता है। फेक डॉक्टर, आप खुद समझ लीजिए, ये वही हो सकता है। फेक डिग्री, डिग्री भी फेक, डॉक्टर की डिग्री वहां फेक बढ़ती है। अंदाजा लगा लीजिए मैं कहां की बात कर रहा हूं। वही हो सकता है जहां से मोदी जी आते हैं। फेक डिग्री तो उनकी भी है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की। तो मेरे दोस्त बाकी सब फेक तो होना ही है। अब रही बात इस फेक की चर्चा मैंने क्यों की, क्योंकि आज इसी फेक का सपना दिखा करके नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। फेक, और इसी फेक का सपना दिखाकर अब अंदाजा लगा लीजिए, थोड़ी कल्पना कीजिए कि अगर पूरे देश में गुजरात मॉडल बन गया होता तो देश में फेक की भरमार हो गई होती मेरे दोस्त। आपके गली मोहल्ले में सब कुछ फेक होता। फेक पुलिस होती, फेक डॉक्टर होता, फेक पीएमओ अधिकारी होता, फेक अब बाकी फेक 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 सब कुछ आप खुद समझ लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब फेक की बात मैंने क्यों की, क्योंकि संसद में संविधान की बहस चल रही है और संविधान के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के बारे में किन बातों को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही है आपने सुना होगा। मेरी अपनी व्याख्या, मेरे दोस्त, राहुल गांधी संसद में द्रोणाचार्य का उदाहरण देकर के नीची जाति वालों के साथ हो रहे अन्याय को रखने की कोशिश की। बात यह नहीं बड़ी है, बात और बड़ी है। बात यह है, राहुल गांधी ने मनुस्मृति तक की बात की। अंदाजा लगा लीजिए, जिन चीजों को छूने से लोग डरते थे, पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं, उन चीजों का फुटबॉल की तरह राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा, इस किक पर न जाने कितने गायब हो गए। गृह मंत्री गायब, प्रधानमंत्री गायब, रक्षा मंत्री गायब, न जाने कितने मंत्री संतरी सब गायब हो गए। इस किक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरे दोस्त, मैंने देश में इमरजेंसी की बात की थी। यह दो दौर की बात है। एक तो इमरजेंसी तब की है जिसके बारे में संसद में राजनाथ सिंह ने बड़े चटकारे लेकर चर्चा की, और एक इमरजेंसी वो है जो इस समय देश में लगी हुई है। वो कैसे, वो भी समझ लीजिए। मेरे दोस्त, राजनाथ सिंह ने कहा कि इमरजेंसी में वो भी गिरफ्तार हुए थे, और उन्होंने और भी चर्चा की कि उनके यहां कोई मृत्यु हो गई थी, वो दाह संस्कार के लिए भी नहीं आ पाया, ऐसा कुछ उन्होंने चर्चा की, इमरजेंसी की बात की। लेकिन इमरजेंसी तो मेरे दोस्त इस समय भी लागू है। कैसे? संजय सिंह जेल जाके आ गए हैं, सिसोदिया, शायद मनीष सिसोदिया जेल जाके आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जाके आ गए हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री होते हुए जेल जाके आ चुके हैं। यहां सिर्फ यही नहीं रुकता, राहुल गांधी को जेल भेज चुके थे मोदी, नहीं गए, बच गए। बाकी कितने बड़े अत्याचार और कितनी कोशिश हो रही है उन्हें जेल भेजने की, यहां तक कि संसद से भी निकाल दिया गया। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। अगर कुछ नाम इमरजेंसी की याद में दिलाई जाए, जैसे सिद्दीक कप्पन हुए, स्टैन स्वामी की कहानी आपको पता ही होगी, सिद्दीक कप्पन के बारे में आप जानते ही हैं, नताशा के बारे में भी आप जानते हैं, उमर खालिद तो शायद अभी भी जेल में है, उसके बारे में भी जानते होंगे, साईं बाबा के साथ क्या हुआ उसके बारे में भी आप जानते होंगे। पता नहीं अब जेल से निर्दोष होकर बाहर भी आ चुके हैं, जमानत मिल चुकी है। लेकिन इन सभी लोगों को
इमरजेंसी की से ज्यादा गलत तरीके से जेल में डाला गया, तो आज अघोषित इमरजेंसी, वो घोषित इमरजेंसी थी, यह अघोषित इमरजेंसी है जिसे देश बर्दाश्त कर रहा है। इस अघोषित इमरजेंसी के प्रतिफल में क्या क्या हो रहा है मेरे दोस्त। एक परमार जी थे शायद मध्य प्रदेश के, अपने परिवार सहित, पत्नी सहित आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों ने गुल्लक भेंट कर दिया था राहुल गांधी को। उनके पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई सब पड़ गई। कहा तो यहां तक जाता है, जो सोशल मीडिया से आ रहा है, कि उन्हें यह ऑफर दिया गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं किए। बीजेपी ज्वाइन करने से अच्छा उन्होंने मौत को गले लगाना समझा। उन्हें पता होगा कि बीजेपी कितनी गटर है और कितनी गटर पॉलिटिक्स करती है, तो उस गटर में जाने से अच्छा है मर ही जाएं। उन्होंने निर्णय लिया। उनका निर्णय सही था गलत, मैं इस पर नहीं बात कर रहा हूं। बात यह है कि क्या यह इमरजेंसी नहीं है, और कितनी खतरनाक इमरजेंसी है। यानी देश में इमरजेंसी आज लगातार 10 सालों से लगी हुई है। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, आईटी का इस्तेमाल, गन पॉइंट पर लोगों से लोगों का बिजनेस छीनना, लोगों का व्यापार छीनना, देश के आम आदमी की रोजी रोटी छीनना, उनकी नौकरी छीनना, देश के युवाओं के सपने छीनना, उनको 5 साल का, 4 साल का वॉचमैन बना के छोड़ देना, जो सेना में गर्व से जाने के लिए तैयार थे। ऐसे न जाने कितने अत्याचार देश बर्बाद करने की कड़ी में आप देख रहे हैं। कर्ज में डूबता जा रहा है भारत। 3 गुना कर्ज ले चुके हैं पहले की 70 साल की अपेक्षा में 10 साल में। कहां जा रहा है पता नहीं, निश्चय ही अडानी का माल है मेरे दोस्त। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मैंने इसका उदाहरण दिया। इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी जिसकी चर्चा राजनाथ सिंह कर रहे थे कि वो जेल गए थे, लेकिन आज जिनकी गुलामी वो कर रहे हैं, जिनके नीचे बैठे हुए हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी, न जाने क्या क्या संबोधन के साथ बोलते हैं राजनाथ सिंह जी, वो उस इमरजेंसी में भी भूमिगत हो गया था। इसीलिए मैंने लिखा है भूमिगत मोदी। मेरे दोस्त, भूमिगत का मतलब समझते हैं अंडरग्राउंड, गिरफ्तार होने से बचने के लिए। मेरे दोस्त, अब अंदाजा लगा के देखिए, अगर ये आदमी आपका प्रधानमंत्री, फेक, इसीलिए मैंने कहा फेक प्रधानमंत्री, अगर अंग्रेजों के जमाने में रहा होता तो सावरकर तो चिट्ठियां लिख लिख करके, माफी मांग मांग करके जेल से बाहर आए। यह आदमी क्या करता? जेल जाने के डर से भूमिगत होता। यही ना करता। जब देश में अपनी सरकार थी, भारतीय सरकार थी, कानून का सामना नहीं कर सका, इमरजेंसी लगी थी, तार ठोककर, छाती ठोककर जेल जाते, राजनाथ सिंह की तरह किस्से सुनाते। नरेंद्र मोदी कौन सा किस्सा सुनाएंगे? अपने फरारी के, अपने गुमनामी के, अपने अंडरग्राउंड भूमिगत होने के कौन से किस्से सुनाएंगे? इतने बहादुर आदमी जो कायरता से देश के कानून का सामना नहीं किया, इमरजेंसी में गिरफ्तारी नहीं दी, भूमिगत हो गया, उसकी प्रशंसा करते हुए अपने जेल जाने की चर्चा कर रहे थे राजनाथ सिंह, मेरे दोस्त। और ये सब एक आदमी का नाम बार बार लेते हैं जो देश की आजादी के लिए 13 साल जेल में रहा है। उस दिन पता चलेगा जिस दिन 13 दिन के लिए भी नरेंद्र मोदी जेल में जाएंगे, होंगे, तब इन्हें अंदाजा लगेगा और तब इनके साहस का परिचय होगा। और नहीं, ये जाएंगे नहीं जाएंगे मैं नहीं जानता, ये तो इनके कर्म और जो भी किए हैं वो बताएगा, लेकिन कानून तय करेगा। लेकिन इनके लोगों की ही बात कर ली जाए, यानी नरेंद्र मोदी के लोगों की, तो जैसे ही कानून का सामना करने की बात होती है, वैसे ही देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। यानी इनको देश से कोई प्यार नहीं है, देश से कोई मोहब्बत नहीं है, कभी नहीं था। अंग्रेजों को बुलाया, उनकी दलाली की, उनकी गुलामी की, उनसे भारत को गुलाम करवाया, तो इनको कभी देश से प्यार नहीं था, आज भी नहीं है। और उसका उदाहरण है इनके लोग जो छोटी छोटी बातों पर, अरे भाई थोड़ा गमन कर लिए, 1 लाख 2 लाख करोड़ या 10-20 हजार करोड़ अगर गमन कर लिए, कानून का शिकंजा कस रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तो कानून का सामना करो, जेल जाओ,
सजा भुगतो, देश आपका है, जेल आपकी है, फरार। मोदी क्या करेंगे ये तो बाद में वक्त बताएगा, वो आप देखेंगे। आने वाली पीढ़ी या जब भी ये होगा उस समय लोग देखेंगे कि जो मोदी इमरजेंसी में ताल ठोककर, छाती ठोककर, सीना ठोककर सामना नहीं कर पाए, उस समय की सरकार का भूमिगत हो गए, वो आगे क्या करेंगे? या उनके नाम पर, उनके साथ, उनका को यशस्वी बोलकर जो उनकी प्रशंसा में गुण गाते हुए अपने जेल जाने की कथा कह रहे थे राजनाथ सिंह की बुद्धि के बारे में मैं क्या कहूंगा, ये तो वो जाने। अगर देश के इमरजेंसी की ही बात की जाए, माने आज अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में लगी हुई है, उस समय घोषित इमरजेंसी से नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं किए, सामना नहीं किए और भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, इसे कहते हैं, फरार हो गए, ये भी कह सकते हैं। वो आगे कानून का क्या करेंगे और उसी कानून का इतना गलत इस्तेमाल करके लोगों को जेलों में डाल करके, लोगों को ईडी का डर दिखा करके, लोगों को सीबीआई का डर दिखा करके अपनी पार्टी में बगल में बुलाकर बिठा रहे हैं, मिला करके, और गर्व से कह रहे हैं देखिए देखिए मेरी पार्टी है। भ्रष्टाचार, मतलब देश के सारे आपामादी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, न जाने कितने चारी, सबके सब चारी बीजेपी में इस समय है, यानी मोदी के साथ। फिर भी जुमले छोड़ते हैं कि मैं लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार से। अघोषित इमरजेंसी की को समझने के लिए आपको 2-3 उदाहरण मैंने दिए, लेकिन अगर छोटा मोटा 1-2 उदाहरण और ले लो, ये छोटा मोटा नहीं भैया, किसानों की बात है। आपने देखा जवान नौकरी मांगे तो लाठी खाए, आंसू गैस के गोले खाए। आपने देखा जब नरेंद्र मोदी के अग्निवीर का विरोध किया तब भी लाठी खाए, गोली खाए। आप अपनी आवाज लेकर बाहर निकलोगे, लाठी खाओगे, गोली खाओगे, ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है? वो छोड़ दीजिए, संसद में जिस समय संविधान पर बहस चल रही है, ठीक उस समय किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, मेरे दोस्त, गोलियां चलाई जा रही हैं, रोड खुदवा दिए गए हैं, बॉर्डर लगा दिए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है, यानी फेक प्रधानमंत्री। सुनेंगे कैसे? अपनी मन की बात सुनते हैं। आज भी शायद वो आए संसद में, अपने मन की बात रेडियो पर कहते हैं, यहां संसद में सबके सामने अपने मन की बात बोली और बोलकर निकल लिए। उसके विरोध में, माने उसी के बारे में किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, चले गए, भूमिगत हो गए। भूमिगत थे, फिर से भूमिगत हो गए। संसद में मणिपुर, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, 80 करोड़ के कटोरे के बारे में कोई बात नहीं होती है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डाकू, चोर, लुटेरा अडानी, देश को बर्बाद करने वाला, देश में ड्रग्स फैलाने वाला, न जाने क्या क्या आरोप है उस पर। अब तो उसका डंका अमेरिका तक में बज रहा है, फिर भी उस पर चर्चा नहीं होने दिया जाता संसद में। क्या किस इमरजेंसी से कम है? और कौन से संविधान में आज जो हो रहा है, लोगों के घरों पर बिना किसी कारण बुलडोजर चढ़ा देना, लोगों को सिस्टम का इस्तेमाल करके आत्महत्या की कगार तक पहुंचा देना, यानी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देना, देश को बिना किसी कारण लोगों को उठाकर जेल में डाल देना, संविधान का कौन सा पालन हो रहा है? लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के बयान की व्याख्या, जो संसद में उन्होंने जुमले छोड़े हैं आज, उसकी कल करूंगा, उसका वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। लेकिन आज अगर थोड़ी सी एक बात कहूं, फिर आज उन्होंने 370 की बात की संसद में। नरेंद्र मोदी जी, आप दिल पे हाथ रखकर बताइए, 370 देश के लिए आपने हटाया या अडानी के लिए? अब अगर आप कहेंगे देश के लिए हटाया, तो कितने लोग जाकर के कश्मीर में बसे, ये बता दो। क्या वहां के अपने पंडित फिर से कश्मीर में गए बसने के लिए, ये बता दो। लेकिन आपका अडानी पूरा लद्दाख खरीद डाला, आधा चीन को दे दिया, आधा अडानी को दे दी। विरोध चल रहा है, शायद सोनम वांगचुक अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे।
मोदी जी 370 आपने अडानी के लिए हटाया कि वहां की जमीनें अडानी को बेची जा सके, जैसे पूरे देश का बेचा जा रहा है। जब सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया तो देश गुलाम हो गया या आजाद है? इसे आप गुलामी कहेंगे, आजादी? या जो देश के साथ आपने किया वो इमरजेंसी से कम है? खैर, जुमला छोड़ने के लिए आप संसद में इसी तरह आते रहेंगे, मन की बात करते रहेंगे, लोगों की मजबूरी है, सुनते रहेंगे, लेकिन जो सच है वो सामने नहीं है और जो सामने है वो सच नहीं है। बात संविधान से मनुस्मृति तक। मनुस्मृति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो धार्मिक चीज है, आप लोग मानते हैं, कौन मानता है, क्या मानता है, मैं नहीं जानता। मैं तो वैसे भी तलाश में लगा रहा, मुझे तो भगवान ही नहीं मिले तो मैं मनुस्मृति की क्या बात करूं। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। वैसे भगवान के बारे में मेरे दिल और दिमाग में बहुत सी बातें हैं, वो कभी किसी और वीडियो में। आज के लिए मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी का एक वाक्य, नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको ये गुमान है कि आप प्रधानमंत्री हो, फेक, फिर भी हो तो, अगर आपको गुमान है तो एक चैलेंज है, एक आपके सांसद का, आपका सांसद नहीं लेकिन संसद का मेंबर है तो सांसद है, और सांसद है तो आप प्रधानमंत्री हो। सुनिए, उसकी दो बातें बड़ी कटीली थी जिस पर आपके पास कोई जवाब नहीं, और शायद इसीलिए भूमिगत हो। एक तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो करवा लो ना मोदी जी। और दूसरी बात कि पहले राजा भेष बदलकर बाहर निकलते थे लोगों की समस्याओं को समझने के लिए, जानने के लिए, या उनके काम के बारे में, अपने काम के बारे में पब्लिक में क्या ओपिनियन है वो समझने के लिए। हमारे देश का राजा तथा कथित प्रधानमंत्री आप एक दिन में 4 भेष बदलता है, या 10 भी बदल सकता है कभी कभी, अगर कहीं इतने मौके आ रहे हैं, इतने फोटो सेशन जब हो रहे हैं तो 10 फोटो सेशन हुए तो 10 बार भी बदल सकता है। भेष बदलता है लेकिन जनता की बात नहीं सुनता, देश का सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें, आम आदमी से कभी नहीं मिलता, मणिपुर को जलने देता है, पूछता तक नहीं, देश को बर्बाद होने दे रहा है, आम आदमी की जेबें काट रहा है, लेकिन सपने दिखा रहा है 1947 का, 2047 का, गलती से कहा 1947। आप होते तो पलटकर भी नहीं बोलते, बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कह दिया आपने, उसे पलटा नहीं, मैं तो कह दिया कि माफी मांग रहा हूं। फिलहाल ये भी एक हटायर था।